कभी प्रीलिम्स कभी मेंस में जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू के ऊपर क्वेश्चन आता है। जो आज का टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहे हैं कि क्या है जो राष्ट्रपति हैं ये और बाकी जो गवर्नर हैं ये किसकी शपथ लेते हैं? ये शपथ लेते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, इस चीज की शपथ लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी इसी की लेता है। पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है यहाँ पर? इश्यू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी आप देखेंगे कुछ दिन पहले ये डायरेक्शन दिया था कि जो गवर्नर है वो अपने पास एक लिमिटेड टाइम के लिए रख सकते हैं। आप पुराना वीडियो देख लेना अगर उसके बारे में आपको ज्यादा जानना है तो। कुछ लिमिटेड टाइम के लिए अपने पास कोई बिल रख सकते हैं। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो भी आप अपने पास 1 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर रखते हैं तो उनको कारण बताना होगा। तो यही चिंता का है कि जो जुडिशरी है उसका काम क्या होता है? जुडिशरी का काम होता है कि डिसाइड करना कि क्या ठीक है क्या गलत है। पर जब हम जुडिशरी में बात करते हैं तो जुडिशरी में क्या होता है? जुडिशरी में जो न्यायपालिका है इसमें एक आर्टिकल है 142 यानी कि 142 आर्टिकल का नाम है। इसमें यह दिया गया है कि जो जस्टिस है उसको इंश्योर करने के लिए जुडिशरी कुछ ना कुछ इस तरह के स्टेप ले सकते हैं, कुछ ना कुछ डायरेक्शन दे सकती है। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि जुडिशरी कोई ना कोई निर्देश दे सकती है। ये दिया है तो उसको इंश्योर करेगी। कहने का ये है कि कैसे भी करके जुडिशरी जस्टिस को इंश्योर करेगी। और अब क्या हुआ? अब ये किया है इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इसका यूज करके जो गवर्नर हैं जो हर एक राज्य के हेड होते हैं और जो देश का फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको एक डायरेक्शन दिया। क्या डायरेक्शन दिया? इनको दिया 3 महीने से ज्यादा और इनको 1 महीने से ज्यादा अपने पास कोई भी बिल नहीं रोकना है। इश्यू यहीं पर होता है। आपका काम ये बोला है कि ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, क्या ठीक है क्या गलत है। आप इनको डायरेक्शन दे रहे हैं और डायरेक्शन दे रहे थे यहाँ क्या? क्योंकि यहाँ डायरेक्शन से इश्यू ये आ रहा है कि जब हम देखते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में 3 चीजें होती है। एक तो होता है लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, इसका काम होता है कानून बनाना, यानी जो नियम कायदे बनेंगे ये बनाएगी विधायिका। इसमें आपके एमएलए आ जाते हैं स्टेट लेवल पर और यहाँ पर एमपी आ जाते हैं। एमएलए के अलावा एमएलसी भी होते हैं। दूसरा होता है आपका एग्जीक्यूटिव। इसका काम क्या रहता है? इसका काम होता है कि जो कानून बने हैं इनको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करना। अब यहाँ पर क्या होगा? हम देखते हैं पार्लियामेंट का जब पार्ट देखते हैं तो पार्लियामेंट में जब यानी कि लोकसभा राज्यसभा तब भी हम प्रेसिडेंट को देखते हैं। और इसके अलावा हम प्रेसिडेंट को यह भी देखते हैं कि प्रेसिडेंट कई सारी कार्यपालिका कार्य करता है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है और सरकार की सलाह के अनुसार काम करता है। ये भी हम देखते हैं। यानी जो राष्ट्रपति के फंक्शन एग्जीक्यूटिव वाले भी है, लेजिस्लेटिव वाले भी है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इन्होंने ऑर्डर दिया है कि आप अपने ज्यादा समय तक नहीं रोके रख सकते। अगर रोके रखेंगे तो आपको बताना होगा। यहीं से इश्यू हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, जुडिशरी क्या कर रही है? जुडिशरी कर रही है इनके मामले में इंटरफेयर। क्यों? क्योंकि कितने समय रोक के रखना है कोई बिल, कितने समय बाद उसको वापस भेजना है, ये डिसाइड करने का किसका काम है? कानून में कितने समय में बनेगा, कैसे बनेगा, उसको क्या सही है क्या गलत है, ये डिसाइड करना जो काम है सारा का सारा काम होता है इसका और इनका, इन दोनों का होता है। तो जो जुडिशरी है इसके बीच में क्यों इंटरफेयर कर रही है, यहाँ पर यही मुद्दा है। और जुडिशरी में जब हम संविधान का आर्टिकल 50 देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 50 देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि ये क्या बोलता है? ये बोलता है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सॉरी ये रहेगा, हाँ, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव की बात नहीं करता अमेरिका की तरह की लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, नहीं, यहाँ पर बात करता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये क्या रहता है ना, ये पीटी के लिए भी और मेंस के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट मेंस में आप सीधे कोट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसका कोट करेंगे स्टेटमेंट तो यहाँ नंबर बढ़ने का चांस रहेगा। और देखिए ये पूरे इसमें यही बोल रहे हैं कि हमें काफी ज्यादा कंसर्न है कि एक जो ऑर्गन है वो दूसरे में इंटरफेयर कर रहा है। और यहाँ पर साथ में ये भी बोल रहे हैं, साथ में क्या बोला है? साथ में ये बोला है कि जो इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरफेयर करने से क्या है, लोगों ने चुना किसके है? क्या जजों को चुना है? क्या जुडिशरी को चुना है? नहीं, जज तो एक बार आते हैं और लंबे समय तक
उस जगह पर बैठे रहते हैं और उनका प्रमोशन होता रहता है। इनके कहने का ये है। और लोगों ने चुना किसको है? चुना है लेजिस्लेटिव को। हर 5 साल में बदलते रहते हैं। उन्हीं में से एग्जीक्यूटिव बनती है अपर लेवल की, जिनमें पीएम और बाकी मिनिस्टर रहते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो चुना है, जो लोगों के लिए जिम्मेदार है, उनका क्या करना है, क्या ठीक करना है, कैसे रहेगा, उनकी जो जिम्मेदारी है ये है पार्लियामेंट की। ये कौन होते हैं ये बताने वाले कि हम कैसे नियम बनाए, हम कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन करें। हाँ, कहीं गलत हो रहा है वहां बता सकते हैं, कानून ठीक बने हैं या गलत बने हैं उनके बारे में भले ही बता सकते हैं, पर ये मत बताइए कि कैसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल भी देते हैं। क्या देते हैं? दिल्ली में एग्जाम्पल देते हैं, यशवंत, जो दिल्ली में यशवंत वाला एग्जाम्पल देते हैं, जो दिल्ली में जो न्यायाधीश थे उनका एग्जाम्पल देते हैं। बोलते हैं कि उनके घर में क्या मिले थे? अच्छे खासे नोट मिले, ऐसे आरोप लगे हैं। अगर बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ अब तक एफआईआर नहीं हुई है, जबकि आम आदमी होता तो उसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी होती है अब तक। और इसके अलावा पहले भी बोल चुके हैं, अगर कोई सांसद होता या कोई किसी पार्टी का मेंबर होता तो उसके खिलाफ तो सारा मीडिया सब कुछ पीछे पड़ चुका होता। वहीं पर जुडिशरी में एकदम चुप्पी है और कोई उसने एफआईआर हो रही। तो जब इनके कहने का है, जब ये खुद इनमें इस तरह के मामले आ रहे हैं तो ये दूसरे के मामले में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? अगर इंटरफेयर करने लगेंगे तो ये कैसे काम करेंगे? ये काम करेंगे सुपर पार्लियामेंट का। इन्होंने इनको बोला है सुपर पार्लियामेंट के रूप में काम कर रहे हैं। यानी कि सारा सब कुछ जो कानून बनाना वो भी ये बना रहे हैं, सारी चीजें ये कर रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफी कंट्रोवर्शियल भी है। क्यों कंट्रोवर्शियल है यहाँ पर हम देखते हैं। ये आप फिर एक तो ये आर्टिकल 142 और इसके अलावा जुडिशरी को जो पावर मिलती है ये आप देखेंगे केशवानंद भारती केस है 1973 का है। इसमें केशवानंद भारती केस में ये बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर का, वहीं से जुडिशरी को सबसे ज्यादा पावर मिली है। बेसिक स्ट्रक्चर वाले जो प्रिंसिपल है, यानी उससे जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई वहीं से पावर मिले। और उसके अलावा 142 आर्टिकल है, इससे इसको पावर मिल रही है कि ये इस तरह का डायरेक्शन दे रहे हैं। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल है। वैसे हमारी राय ये है और हमारा मानना है कि देखिए एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, जैसे कि इंडिया है एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, उनमें ना ये चीजें होती रहती है। बस ये रहता है कि यहाँ पर क्या रहे, तीनों जो ऑर्गन है तीनों में एक दूसरे के प्रति चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं और उसकी जो चेक एंड बैलेंस है वो होता रहता है। पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है। बोलते हैं ना कि 2 बर्तन होंगे तो आवाज आती है, तो सेम चीजें यहाँ पर हो रही है। पर ये चीजें ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो रही है, चाहे वो जुडिशरी कर रही है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव कर रही है, चाहे वो लेजिस्लेटिव कर रही है, अगर लेजिस्लेटिव भी जुडिशरी में इंटरफेयर कर रही है, जैसे कि हमने इमरजेंसी के टाइम देखा है, तो वहां पर भी चीजें गलत हैं। अगर सिर्फ जुडिशरी इंटरफेयर कर रही है और वो भी ज्यादा कर रही है तो वो भी एक चिंता की बात है। ये चीज हमें समझना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है।